जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या पीएम मोदी को पाकिस्तान की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एससीओ मीटिंग जो कि 2023 का हो चुका है। ऐसे में पुतिन, शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ और अतिरिक्त देशों के दिग्गज नेता लोग शामिल हुए और इस मीटिंग को वर्चुअल रूप में किया गया। अब वर्चुअल क्या होता है? दरअसल जब आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं किसी से या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि वर्चुअल क्या होता है। वो चीज़ जो चीज़ है पर आपको दिखाई दे, सुनाई दे, लेकिन वो आपके पास ना हो, बस आप उसे महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार वर्चुअल मीटिंग के रूप में किया गया है एससीओ मीटिंग। तो आओ इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें पाकिस्तान से जुड़ा मामला है और आतंकवादियों के प्रति बात हुआ या नहीं हुआ, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में यह समझेंगे कि इसमें राजनीतिक चाल क्या था। अगर इंडिया चाहता तो ये तो मतलब फेस टू फेस भी मीटिंग कर सकता था, जिस प्रकार मई में गोवा में किया गया था एससीओ मीटिंग, जिसमें विदेश मंत्री शामिल हुए थे, जिसमें नजायज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे थे। ऐसे में बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था उस वक्त आपको याद होगा। दरअसल ये जो आप वर्चुअल मीटिंग देख रहे हो ना, इसके प्रति उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या हो सकता है हाथ? आइए इनके बारे में चर्चा करके आपको समझाते हैं। देखो बात क्या होता है, अगर कोई देश, तीसरा देश अगर सामने आता है हमारे देश में और हमारे ही देश के प्रति विरोध में बोलता है कुछ, तो कहीं ना कहीं जब मीडिया उनके पास आता है, फिर विपक्ष दल वाला क्या करता है, उन चीज़ों को लेके मतलब तार की तीर या फिर जो भी आप बोलो मतलब खींचने लगता है, ज़्यादा चीज़ों को वायरल कराया जाता है। ऐसे में आपको पता होगा कि इन्होंने पाकिस्तान को लेके मतलब ये वो बताए थे, साथ में कश्मीर को याद करते हुए G20 के ऊपर आरक्षण लगाने की कोशिश किया गया था। तो इसी चीज़ से बचने के लिए इस बार वर्चुअल मीटिंग का रूप दिया गया है एससीओ मीटिंग का। तो अब वक्त आ चुका है कि हम समझें कि एससीओ मीटिंग आखिर शुरू कब हुआ था और एससीओ को किसने बनाया है। देखो ये बात है 2001 की, जब ये बना था। इसमें करीब रूस, चीन है, किर्गिज है, गणराज्य है, उसके बाद काजिकिस्तान है। इसमें देखो अस्तान वाला जो देश है ना वो सब ज़्यादा शामिल है, जिसमें देखो ताजिकिस्तान भी है, ठीक है, और उज्बेकिस्तान भी शामिल है। इसमें उन्हीं लोगों के राष्ट्रपतियों के द्वारा ये चीज़ को बनाया गया था और ये काफ़ी अच्छा था। आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ तो ये सब तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान, इंडिया नज़र नहीं आ रहा है। जी हम समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या हलचल मच रहा है। आइए बताते हैं आपको कि ये लोग कब आए। देखो इंडिया 2005 तक एससीओ में पर्यवेक्षक के रूप में ही रहा, ठीक है, इसको तब तक नहीं जोड़ा गया। कई देखो किसी भी चीज़ में आपको जब जोड़ा तभी जाएगा जब आप उतना यकीन दिला देते हो सामने वाले को, एससीओ को जब लगने लगा कि हाँ भाई इंडिया को आप जोड़ लेना चाहिए, तब ऐसे स्थिति उत्पन्न किया गया। जब मुहूर्त था 2017 का, तब हमें जोड़ा गया। ऐसे में आखिर जब इनका रियल बाप आ रहा है इंडिया, तो नजायज औलादों को भी आना अनिवार्य हो जाता है। तो पाकिस्तान भी 2017 में ही आया था, ये आप याद रखें, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद का होगा और साथ में आपके जानकारी के लिए भी रहना चाहिए, क्योंकि देखो इससे जुड़ा हुआ मामला और ना जानो तो फिर मज़ा ही नहीं लगता है। आखिर मज़ा किस में लोगे? कपिल शर्मा के शो में लोगे क्या भाई? उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्टेप की आखिर एससीओ मीटिंग जो कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, तो इंडिया ने किन किन चीज़ों के ऊपर जिक्र किया, किन का स्वागत किया, किन को अपमानजनक चीज़ें बोल दी गई है। तो आओ इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ईरान आपको पता है कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कि इनकी स्थिति ख़राब हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी के द्वारा इनका तारीफ़ किया गया, बोला जी हाँ हमें बेहद खुशी है कि आप एससीओ मीटिंग में जुड़े, क्योंकि आपको यह याद होना चाहिए कि अब ईरान भी एससीओ परिवार में आ चुका है, ये एक सदस्य बन चुके हैं। यहाँ तक समझ में आता है ये ईरान के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि ईरान इसके माध्यम से कुछ हद तक अपना कुछ चीज़ों को सुधार कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पता है आपको ब्लैक लिस्ट में भी ये डाला गया है। ये तो अलग बात होता है। अब समय आ चुका है हमारे ऐसे पड़ोसी जिनके बारे में मतलब चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले एससीओ मीटिंग में और बाकी कई देश जुड़ा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बात इन्हीं का चर्चा में आया है। इन दिनों पीएम मोदी बड़े ही चालाकी से आतंकवादियों के ऊपर जिक्र किए हैं। क्या जिक्र किया है यहाँ आप देखो, स्पष्ट रूप से आपके सीने में एक मतलब अलग लेवल का एनर्जी उत्पन्न हो जाएगा जब आप ऐसे लाइनिंग सुनोगे। इन्होंने कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी चाहिए। देखो यहाँ बिना नाम लिए किसे ये टारगेट कर रहे थे, ऑफकोर्स आप समझ सकते हो यार, नजायज औलादों को ही कर रहा होगा, यानी पाकिस्तान को, और साथ में उनके नजायज बाप यानी चीन को। तो इन दोनों को इनडायरेक्टली इन्होंने बहुत कुछ सुना दिया। और ऐसे में यहाँ ये थम नहीं गए, क्योंकि देखो ये जब भी बोलते हैं ना कुछ लंबा चौड़ा ही बोलते हैं, मतलब धीमी गति में कछुआ चाल में नहीं चलते हैं भाई। यहाँ आप देखते हो कि इन्होंने और कुछ कहा। क्या कहा
कि एससीओ को ऐसे देशों में, मतलब एससीओ में जितने भी देश जुड़े हुए हैं उन देशों को यह बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो आतंकवादी को पनाह देते हैं। अब कौन पनाह देता है? पाकिस्तान, ऑफकोर्स वही पनाह देते हैं। तो ऐसे में इनका कहना था कि एससीओ के जितने भी देश हैं उन्हें उन देशों के ऊपर आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए, मतलब बेधड़क बोलो, मतलब जिस तरह मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलो आप। ऐसा कुछ इन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीएम मोदी के द्वारा बोला गया। तो पाकिस्तान यहाँ पे मतलब पानी पानी हो गया। बादशाह वाला सॉन्ग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पानी पानी हो गया, उसका मतलब ये भी होता है कि शर्म आ जाना। तो आप उस चीज़ को भी समझ सकते हो, आप मज़े ले सकते हो, उनका कोई बड़ी बात नहीं होता है। और खास करके जब पाकिस्तान हो तो मज़ा लेना ही चाहिए, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप इंडियन है और इंडियन के ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। आगे नेक्स्ट समझते हैं जो इंडिया के लिए थोड़ा मतलब दुखनीय होगा। क्या दुखनीय होगा? हालांकि ये है नहीं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने की बेहद कोशिश किया गया। वो तो अच्छा हुआ कि वर्चुअल मीटिंग था। अगर ये मीटिंग होता तो हमारे देश के ही जो मीडिया वाले थे वो लोग माइक घुसोड़ के उसके मुंह के पास बोलता, हाँ भाई ये चीज़ बोल रहे हो, चलो इससे हमारा टीआरपी बढ़ेगा। देखो पाकिस्तान का पीएम भी बड़े चालाक निकले यहाँ पे। इन्होंने कहा, मतलब एक ऐसा, मतलब इन्होंने भी बिना नाम लिए कहा, क्या कहा इन्होंने कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को गलत बताते हुए उन्हें धमकाना नहीं चाहिए। आपको पता है यूएसए जब पीएम मोदी गए थे तो वहाँ भी करीब 75 सांसद ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि पीएम मोदी ऐसे करते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा और पीएम मोदी को ऐसा बोला। हो सकता है कुछ पल के लिए पीएम मोदी को लगा होगा कि भाई साहब ये क्या हो गया, हम ही को मतलब सुनाने ये चल दिए, तो ये इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। देखो होता क्या है कि नजाज औलाद तो है लेकिन बाप से कुछ तो कुछ सीखता है ना। तो हो सकता है पीएम मोदी से ही सीखा कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, हमें इनडायरेक्टली मारना है तो हम भी थोड़ा मार लेते हैं। ऐसे में आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए कि उनके ओर से यह भी कहा गया कि हम भी, मतलब ये क्या बोले, पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मतलब आतंकवाद से हम लड़ सकें, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसा कुछ होता है। मैं बता दूं पाकिस्तान का ऐसा कई बार कुछ आया है बयान कि उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि देखो बेटा ऐसा है कि हमारे देश में कुछ आतंकवादी संगठन है जिसे इंडिया होस्ट करता है, आई मीन इंडिया उसे फंड देता है, ठीक है, और वो उन्हीं के यहाँ पे बम गिरा देता है। अब सवाल ये आ रहा है कि बेटा देख सुन समझ भाई, तेरे पास है ही नहीं पैसा, तो अब कहीं ऐसा कैसे लगने लगा कि तो तेरे यहाँ के जो आतंकवादी है उसे इंडिया दे रहा है पैसा और तुम्हारे ही देश में वो बम पटकने लगा। ये मतलब अजीब टाइप का हो रहा है, मुझे तो हंसी आ रहा है, यकीनन आपको भी हंसी आएगा। तो ऐसा कुछ इनका यहाँ पे बयान आता है, हालांकि इन्होंने अभी इनडायरेक्टली बोला है ये सब चीज़ में, तो इनके बारे में जिक्र हुआ था। अब सवाल आता है हमारे देश के जो दोस्त हैं यानी पुतिन के बारे में। देखो पुतिन काफ़ी ज़्यादा चिंता में था कि कहीं ऐसा ना हो कि एससीओ मीटिंग में कुछ ऐसा मतलब बात ना निकल जाए जिससे हमारा अपमान हो और देश विदेशों में हमारा नाम खराब हो। इन्हें डर इस बात का सता रहा होगा कि अभी हाल ही में पीएम मोदी कहाँ गए थे, यूएसए विजिट में गए थे जहाँ सुपर पावर का बसेरा होता है। तो ऐसे में क्या है कि यूक्रेन के प्रति कुछ बोल ना दिया जाए, इसी चीज़ का उन्हें डर था। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखो पीएम मोदी के द्वारा ही होस्ट किया जा रहा था, इन्हें अधिकार था कि वो जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाहते कर सकते थे, यकीनन वो कर सकते थे। लेकिन पीएम मोदी इनको मतलब नहीं चाहते हैं यार कि उदास हो ये, क्योंकि इनसे हमारा काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है। कहीं ना कहीं रूस से हमारे देशों का बरसों पुराना मतलब एक संबंध अच्छा है, तो हम चाहते नहीं कि खराब हो। तो ऐसे में ये नहीं हुआ और ये खुश रहा। वैसे पुतिन के द्वारा बताया गया कि सभी का सम्मान किया गया, धन्यवाद किया गया, खास करके पीएम मोदी का उन्होंने स्पेशल धन्यवाद किया, थैंक यू किया। यहाँ पे चीन को भी उतना ज़्यादा कुछ बुरा भला नहीं लगा होगा, क्योंकि चीन भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। इन्हें सिर्फ एक ही आरोप लगाया गया जो कि इनडायरेक्टली था, तो ऐसे में चीन भी बच गया। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इस एससीओ मीटिंग से आपने क्या सीखा। देखो इसके ऊपर आतंकवादी के प्रति काफ़ी ज़्यादा बात किया गया, कुछ चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने की भी बात की गई है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि ईरान के साथ भी व्यापार कर दिया जाएगा, और देखते हैं क्या होता है। वैसे सुनो ना, पाकिस्तान तो वैयाद है ही, चलो इनके बात छोड़ते हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, आप करीब 9 से 10 मिनट हमारे पास जब समय बिताते हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले यह भी कद्र करें, अपनी मेहनत की कद्र पहचानते हो तो हमारा भी मेहनत का कद्र करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है मेरे भाई, तो सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सीख के साथ, आपको हम अपडेट रखेंगे देश विदेशों के मामलों से। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत।